नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। फर्स्ट पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में एट एक्सियल लाइन, और दूसरा पार्ट है इसका एट इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या थी? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन थी उसे हम बोलते थे एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल क्या है? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। कैसे? और वो भी कहाँ से? मिड पॉइंट से पास होगी। एक हमारे पास ये हम कंसीडर कर लेते हैं डायपोल है, जिसका नेम मेंशन कर देते हैं ए बी इज द नेम, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 2l। मिड पॉइंट इसका हो गया O, और मिड पॉइंट से पास होगा परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन ये होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गई है, तो ये पॉइंट हो गया जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लेट इट इज P, डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। प्रोसीजर सेम है जैसा हमने एक्सियल में किया था, थोड़ा सा रिजल्टेंट जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे ना तो थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी सेम प्रोसीजर है। क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड निकालेंगे, पॉजिटिव के लिए फील्ड निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट निकाल देंगे। एक्सियल में भी यही किया था हमने, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। करते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। किसके लिए, किसकी वजह से चाहिए? मैं माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो यहां से, तो इसकी ये डिस्टेंस चाहिए हमें, ये डिस्टेंस आ ये डिस्टेंस हो गई, तो ये क्या होगा? ए पर है माइनस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर कितना है? ए पी, आर इज ए पी, और इस ए पी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमारे पास आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। डायरेक्शन कहाँ होगी? पॉइंट टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन हो गई ई ए इज पॉइंट टू नेगेटिव। अब दूसरा क्या चाहिए हमें? ई बी, वो कहाँ होगी? पहले इसे ज्वाइन कर लें, ज्वाइन कर लिया है हमने। अब डायरेक्शन कहाँ होगी? पॉजिटिव टू पॉइंट, ये होगा पॉजिटिव टू पॉइंट, इट इज ई बी। और ई बी की वैल्यू क्या होगी तो वो भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो किसके लिए चाहिए? हमें प्लस क्यू के लिए। फॉर्मूला का प्रोसीजर सेम, ई बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्या है? बीपी, देखो फिगर में बीपी और इसका होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। इस फिगर में ए पी और बीपी की वैल्यू चाहिए। देखो ये आर है, ये डिस्टेंस एल है, ये एल है। तो इन ट्राइंगल कोई भी ले लो, ए ओ पी या बी ओ पी ले लो, सेम ट्राइंगल है। और इन दोनों में क्या होगा? ए पी स्क्वायर हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए ओ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओ पी स्क्वायर। क्लियर? ए पी इज वी हैव टू कैलकुलेट इट अंडर रूट। ए पी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट ले लिया इसका। ए ओ की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेम वैल्यू आएगी बीपी की, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम है, तो ये भी यही होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ए पी और बीपी सेम है, ए पी एंड बीपी आर सेम, सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विल आल्सो बी सेम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखें तो दोनों में सब कुछ सेम है सिवाय किसके? ए पी बी पी के। एज ए पी इज इक्वल टू बी पी, सो ई ए इज इक्वल टू ई बी। ई ए और ई बी आपस में कैसे होंगे? से इक्वल होंगे। ई ए ई बी इक्वल हो गए, इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में ऊपर तो के क्यू है, नीचे ए पी और बी पी है, तो ए पी बी पी सेम आएगा। जब ए पी बी पी सेम होगा तो ई ए और ई बी की वैल्यू भी सेम आ गई। अब हमें चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? ये अपोजिट डायरेक्शन है नहीं है, सेम डायरेक्शन है नहीं, ये दो कंडीशंस पता है। सेम डायरेक्शन हो तो ऐड कर दो, अपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट
वी नो दैट, लिख देते हैं, चलो वी नो दैट क्या है, आर इज इक्वल टू, अंडर रूट में आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने बहुत पहले पढ़ रखा। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो ई की वैल्यू क्या होगी, ई विल बी इक्वल टू, अंडर रूट में आ जाओ, ई रिजल्टेंट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई और कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ई इज इक्वल टू अंडर रूट में ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा। इसे यूज करना है हमें से। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, थीटा क्या है, थीटा है इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर ये है। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज ये एंगल x है, सपोज दिस एंगल इज x। अब ये दोनों ट्राइंगल सेम है तो फिर ये भी क्या होगा, x होगा। इस AB के पैरेलल हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो देखो अगर ये ट्राइंगल, इसमें अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, और इसमें देखें अगर हम तो ये एंगल x है तो ये भी x होगा। ठीक है, ये बहुत पुरानी बातें हैं। ऐसे पैरेलल लाइंस को अगर ये इंटरसेक्ट करे तो एंगल इक्वल होते हैं। एक ये पढ़ा है हमने कि अगर ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगा तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, पढ़ा हुआ है पुराना, वही यूज़ किया है। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो E इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर और cos 2x। समझ गए होंगे, हाँ, क्योंकि EA और EB आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो EB की जगह हमने वैल्यू किसकी पुट कर दी है, EB की जगह पर EA को ही पुट कर दिया है। तो EA स्क्वायर, EB की जगह EA स्क्वायर, EA EB EA स्क्वायर और थीटा, अभी अभी देखा हमने, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 2x। अब हमें cos 2x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, cos 2x की वैल्यू चाहिए। cos 2x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो इसका फॉर्मूला रख दो, फॉर्मूला रख देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। देखो ए स्क्वायर ये हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, अंडर रूट में आ जाओ, 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, 2 ये दोनों ऐड हो गए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2e स्क्वायर और 2e स्क्वायर इंटू कॉस 2x। इसमें से हमने 2e स्क्वायर लिया कॉमन, बचा 1 प्लस कॉस 2x और अंडर रूट में है ये हमारे पास में। अब हम क्या करें, अब हम इस cos 2x का फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये पढ़ा होगा फॉर्मूला सबने, नहीं पढ़ा तो लर्न कर लो। cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा हमारे पास 4e स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर x। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ये आ गया 4, e स्क्वायर ये e स्क्वायर है ही, और कॉस स्क्वायर x है कॉस स्क्वायर x है। समझ में गई। अब इसमें से बाहर आ जाएगा तो ये आएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट, e स्क्वायर का स्क्वायर रूट e और कॉस स्क्वायर का क्या बचा, कॉस x। ठीक है, 2 e की वैल्यू हमारे पास है, e या e किसी की भी वैल्यू पुट कर दो, के क्यू अपॉन आर नीचे था, bp हो चाहे ap, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये कितनी है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो फिर उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा हमें, इनटू ये हो गया ये कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से, कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है एल और हाइपो क्या है एपी, एपी की वैल्यू है हमारे पास, बेस कितना है, बेस कितना है एल और हाइपो कितना है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर गौर से देखना, एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है। के तो ये है, Q इंटू 2L बन गया P, के है Q इंटू 2L क्या है P, और नीचे इसकी पावर है 2 और आधा पावर ये भी है। वैसे देखो तो ये 1 है,
स्क्वायर रूट से खत्म, तो पावर बची 1, आधी ये है तो कितनी हो जाएगी 3/2, कितनी हो जाएगी 3/2। तो फॉर्मूला क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, समझ लेना थोड़ा सा। E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, एक्स कहाँ से लिखा है मैंने, आर है, सॉरी ये वैल्यू आर है, दिस इज आर नॉट एक्स, आर एंड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2। ये है इक्वेटोरियल, क्या है ये इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया हमारे पास, के पी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। तो प्रोसीजर समझ में आ गया। प्रोसीजर एक्सियल और इक्वेटोरियल का सेम है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बड़ी हो गई है, फॉर्मूला लग गया है, बस वहाँ सीधे सीधे हमने माइनस किया था, या थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गई है, बाकी प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर। इसमें वो कंडीशन लगा सकते हैं क्या, इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, एल को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो निगलेक्ट कर देंगे तो r⁴ बचेगा नीचे, तो इक्वेटोरियल में आ जाएगा kp अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन और देखते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला है हमने, रिजल्टेंट होगा इसका इन दोनों के बीच में, तो ये रिजल्टेंट आ गया। डायरेक्शन ऑफ P नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर होती है P की डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर साइन कैसा आएगा, माइनस। तो याद रख लो, एक्सियल लाइन पर सेम डायरेक्शन आती है तो प्लस आता है, इक्वेटोरियल में E और P की डायरेक्शन अपोजिट है, फिगर में है, अपोजिट होने से कैसा आएगा साइन, नेगेटिव। क्लियर। तो ये हो गया।